अगर हाथ पर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर एल्फ़ी लग जाए तो एल्फ़ी लगे रहते हुए ही अगर गुस्ल किया जाए या वज़ू किया जाए तो क्या इस सूरत के अंदर उसका गुस्ल और उसका वज़ू दुरुस्त हो जाएगा या नहीं। अगर किसी के हाथ पे या जिस्म के किसी भी हिस्से पे एल्फ़ी लग जाए तो अगर उसने अज़्ज़ाए मग़सूला जो थे वहाँ पर अगर एल्फ़ी लगी है तो वज़ू से पहले उस एल्फ़ी का उतारना उसके लिए ज़रूरी है। इसी तरह जिस्म के किसी भी हिस्से पे अगर एल्फ़ी लगी है तो गुस्ल करने से पहले उस एल्फ़ी को उसको जिस्म से उतारना उसका ज़रूरी है। अगर उसने एल्फ़ी लगे रहते हुए वज़ू किया तो उसका वज़ू नहीं होगा। इसी तरह अगर उसने एल्फ़ी लगे रहते हुए ही उसने गुस्ल किया तो इस सूरत के अंदर उसका गुस्ल भी नहीं होगा, इसलिए कि जो एल्फ़ी है ये अपने नीचे पानी पहुंचने से माने है। लिहाजा जिस्म के जिस हिस्से पे एल्फ़ी लगी होगी तो एल्फ़ी के लगे रहते हुए ही जिस्म के नीचे वाला हिस्से तक पानी नहीं पहुंच सकेगा, वो हिस्सा खुश्क रहेगा। लिहाजा वो हिस्सा खुश्क रहने की वजह से ना उसका वज़ू होगा ना उसका गुस्ल होगा। अब ये है कि गुस्ल करने से पहले और वज़ू करने से पहले उस एल्फ़ी का उतारना उसके लिए ज़रूरी है। अब जितना हो सके उस एल्फ़ी को उतारे, लेकिन अगर एल्फ़ी उतार रहा है तो एल्फ़ी के साथ उसकी खाल भी उतरती हैं या जिस्म के नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। जितनी आसानी के साथ उतर सकती हैं उतनी उतार ले, और जितनी तकलीफ़ के साथ उतरती है, मसलन उसके खाल को नुकसान पहुंचता है, उसके जिस्म को डैमेज करता है एल्फ़ी को उतारना, तो इस सूरत के अंदर अगर वो जिस्म को डैमेज कर रहा है तो इस सूरत के अंदर उसको उस एल्फ़ी का उतारना ज़रूरी नहीं। जितना आसानी के साथ उतर गया वो उसके लिए काफ़ी है। अब जो बाकी जिस्म को डैमेज कर रहा है उसको उतारना ज़रूरी नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो अब इस सूरत के अंदर वो अगर वज़ू करता है, जो बाकी बची है इसके लगे रहते हुए उसने वज़ू किया तो इस सूरत के अंदर उसका वज़ू भी दुरुस्त हो जाएगा, और अगर उसने गुस्ल किया तो इस सूरत के अंदर उसका गुस्ल भी दुरुस्त हो जाएगा।